अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम चैप्टर नंबर 9 के लेक्चर नंबर 4 के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। जो टॉपिक हमने आज डिस्कस करने हैं उनको मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ। उनमें कांस्टेंट की कितनी टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और साथ उनकी एग्जांपल्स देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या फ़र्क होता है और इन दोनों में डिफरेंस भी इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम वो करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन से, कांस्टेंट क्या चीज होती है। बेसिकली कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जो रन टाइम के दौरान चेंज नहीं होती। सिंपली अगर मैं इसकी डेफिनेशन करूं तो वो कुछ इस तरह होगी, अ क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, दैट क्वांटिटी मस्ट बी कंसीडर्ड एज कांस्टेंट। बाय डिफॉल्ट जो कांस्टेंट होते हैं हमेशा याद रखिएगा वो फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं या हम उन्हें परमानेंट वैल्यूज के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब कांस्टेंट की हमने देखा कि कुछ जैसे वेरिएबल की टाइप्स हैं, सेम इसी तरह कांस्टेंट की भी कुछ टाइप्स होती हैं जिनको हम 3 हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। उनमें एक न्यूमेरिक कांस्टेंट जिसके आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक इंटीजर कांस्टेंट होता है और एक फ्लोट कांस्टेंट। इसी तरह कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। टोटल कांस्टेंट की 3 टाइप्स हैं, न्यूमेरिक, कैरेक्टर और स्ट्रिंग कांस्टेंट। न्यूमेरिक की फर्दर 2 और टाइप्स हैं, एक को हम इंटीजर न्यूमेरिक कांस्टेंट कहते हैं और दूसरी को हम फ्लोट न्यूमेरिक कांस्टेंट के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम सबसे पहली जो टाइप है उसके ऊपर बात करते हैं, वो है न्यूमेरिक कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होता है? एक ऐसी क्वांटिटी जो नंबर्स के ऊपर मुश्तमिल होती है, हम उसे न्यूमेरिक कांस्टेंट के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। बाय डिफॉल्ट हमने देखा था कि इसमें हमारे पास 2 टाइप्स मौजूद हैं, इंटीजर कांस्टेंट और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। हम बात करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं। स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। इंटीजर कांस्टेंट बेसिकली वो वैल्यूज होती हैं जो फ्रैक्शन या डेसिमल पॉइंट के बिना होती हैं, उनके बगैर होती हैं। जैसे मैं मिसाल आपको इसके स्क्रीन पे भी लिखी हुई आपको नजर आ रही है। हम 5 को 2 पे तकसीम करते हैं तो आपके पास एक फ्रैक्शन वाली वैल्यू जनरेट होगी, बट इंटीजर कांस्टेंट में फ्रैक्शन वाली वैल्यू अलाउ नहीं है। आप कोई भी फ्रैक्शन वाली वैल्यू इंटीजर कांस्टेंट के अंदर स्टोर नहीं करवा सकते। उसके बाद हमेशा याद रखिएगा इंटीजर कांस्टेंट वो वैल्यूज होती हैं जिनको हम काउंट करते हैं। मिसाल के तौर पे एज काउंट होती है, सो हम इसे इंटीजर कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। इसके अलावा पॉजिटिव और नेगेटिव जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी इंटीजर कांस्टेंट का हिस्सा होंगी। जैसे मिसाल के तौर पे 87, 45, -10 एंड -109, ये सारी वैल्यूज इंटीजर कांस्टेंट है। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो ये ऐसी न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं या क्वांटिटीज होती हैं जिनमें फ्रैक्शन या डेसिमल पॉइंट वो लाजमी तौर पे आता है। जैसे वही मिसाल कि 5 को जब हम 2 पे तकसीम करते हैं तो रिजल्टेंट वैल्यू 2.5 आती है। सो पॉइंट इज अ फ्रैक्शनल वैल्यू और डेसिमल पॉइंट। वैल्यूज जो मैयर होती हैं हम उन्हें फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पे लेंथ, हाइट, विड्थ, ये सारी वो वैल्यूज हैं जो मैयर होती हैं, हम इन्हें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज कहते हैं। हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते। पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज इसमें भी अलाउ होती हैं, जैसे 50.75, 10.22, -13.42, ये सारी की सारी वो एग्जांपल्स हैं जो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कांस्टेंट की दूसरी टाइप्स के ऊपर, वो हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट क्या चीज है? हर वो कैरेक्टर जो सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा होता है हम उसे कैरेक्टर कांस्टेंट के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। हमेशा याद रखिएगा किसी भी कैरेक्टर को अगर आपने कांस्टेंट बनाना है तो आप उसे सिंगल कोट मार्क्स के अंदर लिख दें, कैरेक्टर कांस्टेंट हो जाएगा। अब इसमें कैरेक्टर को कांस्टेंट करने के लिए क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? हमेशा याद रखिएगा जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट किए जा सकते हैं, A to Z, चाहे वो स्मॉल में हो चाहे वो कैपिटल में हो। उसके अलावा जितने भी डिजिट्स हैं बट सिंगल डिजिट,
0 से 9 तक कोई भी डिजिट है वो सारे के सारे कैरेक्टर बनाए जा सकते हैं अगर वो सिंगल कोटेशन में लिखे हों। और हम शुरू में डेटा टाइप कैरेक्टर लिखते हैं, वैल्यू असाइन करते हैं, तो सिंपली कोई भी डिजिट जो 0 से 9 की रेंज में है हम उसे कैरेक्टर कंसीडर करवा सकते हैं। उसके बाद जितने भी सिंबल्स हैं जो कीबोर्ड के ऊपर आपको दस्तयाब होते हैं, लिखे हुए नजर आते हैं, वो सारे कैरेक्टर कांस्टेंट है। आखिरी चीज जो इसमें सबसे अहम है वो ये कि जो लेंथ है कैरेक्टर कांस्टेंट की वो सिर्फ एक वैल्यू के ऊपर मुश्तमिल होती है। जैसे मिसाल स्क्रीन पे आपको लिखी हुई नजर आ रही है, हमने लिखा कैरेक्टर और आगे हमने एक वेरिएबल बनाया VAR और उसको वैल्यू असाइन कर दी सिंगल कोटेशन के अंदर A। फिर हमने उसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू रख दी स्टैटिक, हमने उसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू रख दी 9, हमने उसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू रख दी हैश। ये सारी वैल्यूज हमारे पास कैरेक्टर कांस्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं, सेकंड लास्ट टॉपिक है स्ट्रिंग कांस्टेंट, उसके ऊपर। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? बेसिकली दिस वन इज द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स रिटन विद इन डबल कोटेशन मार्क्स। अगर सिंगल कोटेशन मार्क लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि हमने कैरेक्टर को कांस्टेंट किया, और अगर हमारे पास डबल कोटेशन मार्क्स अवेलेबल हो तो उसमें जो वैल्यूज लिखी जाएंगी वो हमेशा स्ट्रिंग कांस्टेंट बनाएंगे। और हमेशा याद रखिएगा जो डेफिनेशन कैरेक्टर कांस्टेंट की थी वही डेफिनेशन स्ट्रिंग कांस्टेंट की भी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ डबल कोटेशन मार्क्स यूज होते हैं और वहां सिंगल कोटेशन मार्क्स यूज होते हैं। सारे के सारे कैरेक्टर्स, स्मॉल कैरेक्टर्स, कैपिटल अल्फाबेट्स, वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। फिर उसके बाद सारे के सारे नंबर 0 to 9, इसमें 0 to 9 के मल्टीपल्स भी आ सकते हैं। उसके बाद सिंबल्स, सिर्फ एक वैल्यू की रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है, आप डबल कोटेशन के अंदर कोई भी वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे पाकिस्तान 1 2 3 4 5। इसके अलावा और बहुत सी आपके पास एग्जांपल्स हैं जिन्हें आप डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या फर्क है। वेरिएबल वो वैल्यूज होती हैं जो फिक्स नहीं होती और हम उन्हें परमानेंट कंसीडर नहीं करते। वो टेम्पररी वैल्यूज होती हैं जो सिर्फ नेम्ड मेमोरी सेल्स के अंदर टेम्पररी बेस पे स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन रैम। हमने इस चीज को पिछले लेक्चर में पढ़ा था, आप वहां से जाके इसको बेहतर तौर पे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सो ये वो वैल्यूज होती हैं जो परमानेंट नहीं होती। जितनी देर तक प्रोग्राम चलता है तब तक ये वैल्यूज प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं। जब भी आपने प्रोग्राम को क्विट करना है उसके बाद सारी की सारी जो वेरिएबल की वैल्यूज है वो खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर हम बात करें कैरेक्टर, जितने भी हमारे पास कांस्टेंट हैं, अगर हम उनकी बात करें तो जितने भी कांस्टेंट हैं वो परमानेंट रेजिडेंट होते हैं। इनकी वैल्यू खत्म नहीं होती, रन टाइम के दौरान ये फिक्स रहते हैं। ऑलमोस्ट जब आप प्रोग्राम को बंद करते हैं तो चूंकि ये सारी की सारी वैल्यूज जो होती हैं ये भी रैम ही के थ्रू बनती हैं तो ये भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बट रन टाइम के दौरान इन वैल्यूज को आप किसी सूरत में भी चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स होती हैं। और जैसी आपने शुरू में वैल्यू प्रोग्राम के अंदर लिखी होती है, प्रोग्राम के एंड तक ये वैल्यूज एज इट इज ही रहती हैं। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ। अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर दिया करें ताकि मुझे समझ आ सके कि आप लोगों को अभी तक कहाँ पे और कौन सी प्रॉब्लम वो पेश आई है, ताकि मैं उसको बेहतर तौर पे हैंडल कर सकूं और आपको उसका आंसर दे सकूं। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने कृपा।